हेलो बच्चों, क्लास 12th में हम क्या पढ़ रहे थे? टाइप्स ऑफ फंक्शन या टाइप्स ऑफ मैपिंग पढ़ रहे थे। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ चुका है एक बार देख लेते हैं। हमने पढ़ा पहला वन वन फंक्शन, फिर क्या पढ़ा मेनी वन फंक्शन, फिर ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन और वन वन ऑन टू फंक्शन। अभी तक हम 5 फंक्शंस पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे छठा फंक्शन वन वन इंटू फंक्शन। सर में वन वन इंटू फंक्शन, इसको पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक बता देते हैं। बेसिकली इसको हम बता चुके हैं वैसे कि प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। जो सबसेट में 2 टाइप का सबसेट पढ़े थे, एक पढ़े रहे होंगे प्रॉपर और एक पढ़े रहे होंगे इम्प्रॉपर ना। जैसे हमारे पास एक सेट है नेचुरल नंबर का, या फिर एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 अप टू 10। एक सेट हमारे पास है A1, एक सेट है हमारे पास A2। A1 के जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 3 और A2 के जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 3 अप टू 10। A1 के एलिमेंट्स क्या क्या है 1 2 3, A2 के एलिमेंट्स क्या क्या है 1 2 3 कहाँ तक 10 तक। तो प्रॉपर इनमें से देखो भाई, जो A1 है ये सेट A से लिया गया है, A2 भी सेट A से लिया गया है ना। तो सबसेट हमने क्या बताया था कि जब किसी बड़े सेट से कई सारे सेट्स छोटे छोटे सेट्स जो निकाले जाते हैं वही सेट्स क्या कहलाते हैं, उस बड़े वाले सेट का सबसेट कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये A1 A2 क्या कहलाएंगे, सेट A का सबसेट कहलाएंगे। अब इनमें से कौन सा प्रॉपर सेट है, कौन सा इम्प्रॉपर, मतलब कौन सा प्रॉपर सबसेट है, कौन सा इम्प्रॉपर सबसेट है, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो A1 क्या है, A का प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट मतलब कुछ चीज़ें कुछ एलिमेंट्स से लेकर के सेट बनाया गया है। A के कुछ एलिमेंट को लेकर के सेट बनाया गया है, इसको लिखेंगे हम A1 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A। ये सिंबल होता है प्रॉपर सबसेट का। यहाँ पे A2 क्या है 1 2 3 4, मतलब पूरा जो सेट A था वही ले लिया गया है, पूरा सेट ही ले लिया गया है। तो ये दोनों A1 और A2 और सेट A दोनों बराबर हैं। तो जो A2 है ये सबसेट होगा लेकिन इसके बराबर भी होगा, किसके A के। A2 क्या है हमारा सेट A का इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, जब थोड़ा बहुत एलिमेंट लेकर के बड़े सेट का थोड़ा बहुत एलिमेंट लेकर के एक नया सेट बनाया जाए उसको हम बोलते हैं प्रॉपर। और जब पूरा का पूरा सेट ले ले, पूरा एलिमेंट लेकर के एक नया सेट बना दे उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर। ये प्रॉपर का सिंबल हो गया इम्प्रॉपर का सिंबल। ये सिंबल हम बेसिकली दिखा सकते हैं जिसका मतलब होता है क्या है। समझ में, प्रॉपर में क्या होता है कि कुछ एलिमेंट्स होंगे, सब नहीं होगा, इस सेट का कुछ एलिमेंट लिया जाएगा, लेकिन इम्प्रॉपर में पूरा का पूरा सेट ही ले लिया जाएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक के लिए। छठा टाइप हमारा है वन वन इंटू। वन वन इंटू फंक्शन क्या होता है, देखो भाई, अगर हमारे पास जैसे 2 सेट हैं, A और B 2 सेट हैं, दोनों कैसे हैं, नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब उनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं, खाली नहीं है। तो और एक रिलेशन हमारा F है, एक रिलेशन हमारा क्या है F है, कहाँ से, A से B का, फ्रॉम A टू B, एक रिलेशन F है फ्रॉम A टू B। तो जो F है इसको हम वन वन इंटू फंक्शन कब कहेंगे, इस फंक्शन f को वन वन इंटू हम तब कहेंगे जब ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। वो कंडीशंस क्या क्या है, देखो। पहली कंडीशन है द f इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ A विद डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन B। मतलब कि जो सेट A और सेट B है, सेट A के हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज सेट B में बनना चाहिए, समझ में। या फिर सेट B के हर एक एलिमेंट का एक डिस्टिंक्ट F इमेज किस में होना चाहिए, सेट A में।
याद देखो भाई, जैसे हमारे पास है सेट ए, सेट बी है। सेट ए के एलिमेंट्स है एक्स वाई जेड। सेट बी के एलिमेंट्स क्या क्या है? 1 2 3 4 5। हमने क्या कहा? सेट ए के हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज बनना चाहिए। इसका मतलब क्या? ये कंडीशन कौन सी है? ये कंडीशन हमारी 1-1 फंक्शन की कंडीशन है। ये किसकी कंडीशन है? 1-1 की। ये 1-1 फंक्शन जो पढ़े थे ना, और डोमेन का एक एलिमेंट को डोमेन के केवल एक एलिमेंट पर ही मैप हो, एक की मैपिंग केवल एक के पास। तो ये जो कंडीशन है, क्या कंडीशन है? 1-1 की कंडीशन है। नाम से ही पता चल रहा है वह फंक्शन जो 1-1 के साथ साथ इनटू भी हो। जैसे 1-1 ऑन टू पढ़े थे, तो 1-1 की भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, ऑन टू की भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था। तो वैसे 1-1 इंटू क्या होगा? जो 1-1 की कंडीशन को सेटिस्फाई करे और इनटू की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे। तो 1-1 कंडीशन क्या होगी? तो फंक्शन हो गया एफ। 1-1 मतलब ये डोमेन का एक एलिमेंट को डोमेन के एक एलिमेंट पे जाके मैप हो, एक की मैपिंग केवल एक पे। ये क्या हो गया हमारा? 1-1। तो ये तो 1-1 हो गया। अब इसको इनटू कब कहेंगे? यानी 1-1 इनटू करने के लिए दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी विच डज नॉट हैव एफ इमेज इन ए। मतलब कि सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा होना ही चाहिए जिसका कि एफ इमेज ए में न मिले। देखो यहाँ पे 1 का एफ इमेज क्या है, या 1 का प्री इमेज क्या है? x। 2 का प्री इमेज क्या है? y। 3 का प्री इमेज क्या है? z। 4 और 5 का प्री इमेज दिख रहा है आपको? 4 और 5 का प्री इमेज दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? 4 और 5 का प्री इमेज नहीं दिख रहा है। तो अब हमने क्या कहा था कंडीशन में? कि कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा होना ही चाहिए जिसका प्री इमेज या एफ इमेज सेट ए में ना दिखे या डोमेन में ना दिखे। ये किसकी कंडीशन होती थी वैसे? ये हमारी कंडीशन है इनटू फंक्शन की। इनटू पढ़े थे ना कि इनटू में क्या था? कि कोई भी फंक्शन इनटू कब कराएगा? जब को डोमेन का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जिसका प्री इमेज डोमेन में ना बने। या फिर कह सकते हो, या फिर तुम कह सकते हो कि जो इस फंक्शन का रेंज हो, जो इस फंक्शन का रेंज हो वो क्या हो? प्रॉपर सबसेट हो। किसका? को डोमेन का। इस फंक्शन का रेंज ऑफ फंक्शन शुड बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ को डोमेन। मतलब को डोमेन में कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा होना ही चाहिए जिसका प्री इमेज ना बने। इसीलिए हमने पहले प्रॉपर बताया। अब देखा जाए 1 2 3, इस जो रेंज है क्या है? 1 2 3। अब को डोमेन क्या है इसका? को डोमेन है 1 2 3 4 5। 1 2 5 है ना? अब देखो यहाँ पे रेंज हमारा क्या है? इम्प्रॉपर सबसेट है ना को डोमेन का। को डोमेन का इम्प्रॉपर सबसेट है, 3 एलिमेंट लिया गया इसका, इसलिए इम्प्रॉपर सबसेट है। तो कुल मिलाकर के बस एक बात अपने दिमाग में रख लो कि 1-1 इंटू फंक्शन वो फंक्शन होगा जो 1-1 के कंडीशन को सेटिस्फाई करे और साथ ही साथ इनटू के भी कंडीशन को सेटिस्फाई करे। मतलब कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के अलग अलग एलिमेंट पे जाके मैप हुए। सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट पे जाके मैप, और सेट ए का एक भी एलिमेंट खाली ना हो, सेट बी का कम से कम एक एलिमेंट खाली होना चाहिए। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? 1-1 इंटू फंक्शन। समझ में? इसको लिख लीजिए पहले, फिर हम एग्जाम्पल बताते हैं आगे। एग्जाम्पल लेते हैं भाई इसका। हमारे पास एक सेट है x, y, z। सेट बी है 1, 2, 3, 4, 5 ना। और फंक्शन कैसे डिफाइंड है? x1, y2, z3। ये z है। इसकी मैपिंग फिगर से देखें अगर, ये a, ये b, x,
वाई जेड 1 2 3 4 5। 1 एक्स की मैपिंग किस पे है 1 पे, वाई की मैपिंग किस पे है 2 पे, जेड की मैपिंग किस पे है 3 पे। समझ में? ये फंक्शन क्या होगा हमारा 1 1 फंक्शन हो गया। आप देखा जाए एक की मैपिंग केवल एक के साथ हो रही है और कोडोमेन का 2 एलिमेंट है जिसका प्री इमेज बन ही नहीं रहा है। एक कैसा फंक्शन हो गया हमारा 1 1 इंटू फंक्शन हो गया। समझ में? 10 the given function is 1 1 इंटू। समझ में? इसको लिख लीजिए पहले। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या, हमारे पास एक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर फंक्शन है। यानी यहाँ पे सेट जो ए था वो भी नेचुरल नंबर, सेट बी भी क्या हमारा नेचुरल नंबर है। डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या होंगे नेचुरल नंबर होंगे। तो अब फंक्शन कैसे डिफाइंड है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर। तो चेक करना है हमको कि क्या ये फंक्शन 1 1 इंटू है कि नहीं। तो पहले चेक करते हैं क्या ये 1 1 कंडीशन सेटिस्फाई करता है। सॉल्यूशन 1 1 की कंडीशन के लिए क्या होता है कि अगर दो एलिमेंट हमारे पास x1 x2 है ना, मान लेते हैं लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू n। x1 x2 क्या है नेचुरल नंबर, कोई भी दो नेचुरल नंबर है ना। तो 1 1 कंडीशन क्या होती है, देन fx1 बराबर fx2 कर देते थे। और अगर x1 बराबर x2 आ जाता है ये हमारा 1 1 फंक्शन होगा। fx1 बराबर अगर fx2 है तो x1 बराबर x2 होना चाहिए, तब जाके ये 1 1 फंक्शन होगा। तो चेक करते हैं क्या x1 बराबर x2 होता है। तो क्या fx1 क्या हो जाएगा x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये x2 क्या हो जाएगा x2 का स्क्वायर, हो गया नहीं है। और ये स्क्वायर उधर भेजो, x1 बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट x2 का स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर और स्क्वायर उठा दिया बचे यहाँ पे x2। x1 किसके बराबर आ गया प्लस माइनस x2 के बराबर। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे x1 की दो वैल्यू आई, एक प्लस x2 एक माइनस x2। लेकिन हमने क्या माना है x1 x2 दोनों क्या है नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर नेगेटिव होता नहीं, इसलिए नेगेटिव वाला वैल्यू नेगलेक्ट कर देंगे यहाँ पे। तो x1 बराबर क्या हो जाएगा x2, सिंस माइनस x1 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। माइनस x1 जो है वो सॉरी माइनस x2 जो है वो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए माइनस x2 नेगलेक्ट कर देंगे हम। x1 बराबर x2 आए नहीं, 1 1 की कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अब हम दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे इनटू का ना, इसको पहले नोट किया, फिर इनटू का कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। अब इनटू की कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं भाई। तो देखो फंक्शन हमारा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ना, और जो x है वो क्या है नेचुरल नंबर। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और जो x है क्या है वो नेचुरल नंबर है। तो अब यहाँ पे देखो अगर हम x बराबर 1 लें तो क्या हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर यानी 1। x बराबर 2 लें तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। x बराबर 3 लें तो क्या हो जाएगा 9, 3 3 जा 9 स्क्वायर करना है। x बराबर 4 लो 16, ऐसे आता जाएगा ना। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, माने x को नेचुरल नंबर जितने भी नेचुरल नंबर हैं उन सब के लिए एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी 1 4 9 16 ना। अब देखो यहाँ पे जरा नेचुरल नंबर के अंतर्गत क्या क्या आएगा,
नेचुरल नंबर में आएगा हमारा 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट ना। और ये जो एफ एक्स है हमारा क्या, यही रेंज है हमारा, एफ एक्स क्या हमारा रेंज है। अब देखा जाए रेंज हमारा क्या है 1 4 9 16, तो 1 4 में कितना, 1 4 में 2 एलिमेंट नहीं है, 2 3 नहीं है, फिर 4 और 9 के बीच में 5 6 7 8 ये 4 एलिमेंट छूट गए। यानी अगर देखा जाए तो ये क्या है, नेचुरल नंबर का एक सबसेट है भाई, ये सब नेचुरल नंबर से लिया गया है। नेचुरल नंबर 1 टू इनफाइनाइट नंबर्स हैं, और इसमें क्या है, सभी स्क्वायर वाले नंबर्स हैं, तो सभी स्क्वायर वाले नंबर्स नेचुरल नंबर के अंदर आ जाएंगे। ये देखा जाए तो एफ एक्स हमारा क्या है, एफ एक्स हमारा एक प्रॉपर सबसेट है किसका, नेचुरल नंबर का। या फिर लिख सकते हो एफ एक्स इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। और एफ एक्स हमारा क्या होता है, रेंज है यहाँ पे, यानी रेंज ऑफ द फंक्शन इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एन। मतलब यहाँ 1 और 4 के बीच में क्या आता है, 2 और 3, 2 और 3 का प्री इमेज नहीं मिल रहा है हमको। 4 और 9 के बीच में क्या आएगा, 5 6 7 8, इसका प्री इमेज नहीं मिल रहा है। यानी इसमें कई सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका प्री इमेज हमको नहीं मिलेगा ना। ये किसकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इन टू की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो हमारा फंक्शन था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कहाँ से, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक। ये फंक्शन कैसा होगा हमारा 1 1 इंटू फंक्शन होगा, समझ में आप लिख लो। दस द फंक्शन, कौन सा फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज 1 1 इंटू, ये फंक्शन क्या होगा हमारा 1 1 इंटू फंक्शन। और इस फंक्शन का एक नाम और नाम होता है, इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं इसको। इस 1 1 इंटू फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। इसको नोट कर लीजिए पहले। अब देख लेते हैं 1 1 इंटू का नोटेशन क्या होता है, इसका नोटेशन देख लेते हैं। नोटेशन अगर हमारा फंक्शन है एफ ए से बी के ऊपर, फंक्शन कैसा हमारा है 1 1 है, 1 1, और कैसा है इंटू है, इंटू, ये हो गया हमारा 1 1 इंटू फंक्शन का नोटेशन। इसी प्रकार जो हमने पिछली वीडियो में बताया था 1 1 ऑन टू, उसका नोटेशन क्या होगा, फंक्शन ए टू बी 1 1 ऑन टू, समझ में। ये हो गया हमारा 1 1 इंटू का नोटेशन, ये हो गया 1 1 ऑन टू का नोटेशन। अब एक फंक्शन और देख लेते हैं जल्दी में, इसको ज़्यादा लिखेंगे नहीं, आसान है, इसी टाइप का है। 7वां फंक्शन मेनी वन ऑन टू। देखो नाम से पता चल रहा है, जो फंक्शन मेनी वन के कंडीशन को सेटिस्फाई करे और साथ ही साथ ऑन टू की भी कंडीशन को सेटिस्फाई करे। मेनी वन का कंडीशन मतलब कि अगर fx1 बराबर fx2 है तो x1 बराबर x2 कतई भी नहीं होगा। fx1 बराबर x2 है, fx2 है तो x1 x2 के बराबर नहीं होगा, और अगर fx1 fx2 के बराबर नहीं है तो x1 बराबर x2 हो गया। ये मेनी वन की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ऑन टू की कंडीशन क्या होगी कि कोडोमेन में ऐसा एक भी एलिमेंट ना हो जिसका प्री इमेज ना बने, सभी एलिमेंट का प्री इमेज जरूर बनना चाहिए। तो मेनी वन फंक्शन क्या होगा, वो फंक्शन होगा जिसमें डोमेन के कई सारे एलिमेंट्स कोडोमेन के एक एलिमेंट मैप होंगे। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 x y, ये फंक्शन f है। 1 की मैपिंग x पे, 2 की मैपिंग भी x पे, 3 की मैपिंग y पे, 4 की मैपिंग y पे। यहाँ पर देखा जाए मेनी का इमेज किस पे बना है, एक पे बना है, यानी मेनी वन। ऑन टू कंडीशन क्या है कि कभी भी कोडोमेन का एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, यानी सबका प्री इमेज होना चाहिए। यहाँ पे दो एलिमेंट्स x y, दोनों का प्री इमेज हमको दिख रहा है। यहाँ पे x का प्री इमेज 1 और 2, y का प्री इमेज 3 और 4, समझ में। तो
ये बातें होगी मेरी वन वन ऑन टू की। वन वन ऑन टू फंक्शन क्या होता है, वो सॉरी मेनी वन ऑन टू क्या होता है, मेनी वन ऑन टू वह फंक्शन होता है जो मेनी वन की कंडीशन को सेटिस्फाई करे और साथ ही साथ ऑन टू की भी कंडीशन को सेटिस्फाई करे। बना चाहे फिगर बना सकते हैं आप। तो आज के लेक्चर में यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे पढ़ेंगे हम मेनी वन इनटू, कंपोजिशन फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, सब चीज़ बात करेंगे अगली वीडियो में। तो अगर आपको इन 7 के सातों फंक्शन टाइप, जो फंक्शन टाइप पढ़ाए हैं, इनमें कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा या फिर थंबनेल में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिखेगा, उस पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू क्लास।